चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉन्वेक्स फंक्शंस है और हमने अपने लास्ट टॉपिक में कॉन्वेक्स सेट के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स सेट एक ऐसा सेट होता है कि जिसके अंदर अगर हम कोई एक क्लोज कर्व लें या ओपन कर्व भी लें और उसके किसी दो पॉइंट को आपस में कनेक्ट करें तो आफ्टर कनेक्टिंग सपोज दैट ये एक्स है ये वाई है तो आफ्टर कनेक्टिंग वो जो लाइन सेगमेंट बनेगी वो भी उसी कर्व के अंदर ही मिलेगी और वो क्लोज्ड हो यानी कि उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो इस तरह अगर कोई सेट आपके पास है और वो कोई किसी वेक्टर स्पेस या किसी नॉर्म स्पेस का सबसेट है तो इन दैट केस वो सबसेट कॉन्वेक्स सेट कहलाता है। लास्ट टाइम हमने कुछ एक कॉन्वेक्स सेट्स को प्रूव किया था कि वो किस तरह कॉन्वेक्स सेट है और उसके लिए जो बेसिक डेफिनेशन थी लाइन सेगमेंट को सेट ऑफ ऑल जी कह रहे थे और जी जो है ये था लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा वाई सच डैट के इसमें एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स ये जिस रिलेशन में होंगे दे आर सेड टू बी कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन और अफाइन कॉम्बिनेशन। अफाइन कॉम्बिनेशन एक ऐसी कॉम्बिनेशन होती है कि जिसमें दोनों पॉइंट के कोफिशिएंट का सम 1 होता है, जैसे कि यहाँ पे लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा इनका सम 1 के इक्वल। तो इस कॉम्बिनेशन को अफाइन कॉम्बिनेशन या कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन कहते हैं। इट इज नेसेसरी कि जब आपको कोई लाइन सेगमेंट मिलेगी तो वो इस कंडीशन में ही मिलेगी, लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा वाई, जबकि लैम्डा की वैल्यू जो है ये बिलोंग करेगी फ्रॉम द यूनिट इंटरवल 0 to 1। एक क्लोज इंटरवल है, इसमें 0 और 1 भी इंक्लूडेड है, बाज़ औक़ात इस इंटरवल को 0 और 1 भी ले। लैम्डा एक पैरामीटर है और इसकी जगह कई डिफरेंट पैरामीटर्स यूज कर देते हैं। बाद बुक्स में आप अगर चेक करेंगे तो वहाँ लैम्डा के बजाय टी होगा, कहीं पे थीटा मिलेगा, कहीं अल्फा मिलेगा। तो दे ऑल आर दी जस्ट नोटेशन। तो किसी भी नोटेशन की फॉर्म में पढ़ना है, सबकी वैल्यू इन बिटवीन 0 एंड 1 होगी। इस तरह एक कॉन्वेक्स सेट को हमने डिफाइन किया था। मैंने आपको बताया था कि कोई भी ओपन इंटरवल, कोई भी क्लोज इंटरवल, दे ऑल आर कॉन्वेक्स सेट्स। और ओपन यूनिट क्लोज इंटरवल को हमने प्रूव भी किया था और प्रूव करते हुए ये बात प्रूव की थी कि वो किस तरह कॉन्वेक्स सेट हैं। नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स कॉन्वेक्स फंक्शंस। कॉन्वेक्स फंक्शंस का आइडिया ये कॉन्वेक्स सेट से ही रिलेट करता है। एक्चुअली जब हम एक ऐसे कर्व की बात करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई कर्व है लाइक दिस, अच्छा ये कर्व है, इस कर्व की एक इक्वेशन है जिसे हमने कह दिया है कि दिस कर्व रिप्रेजेंट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट ये ले रहे हैं हम इसका, एक पॉइंट ये ले रहे हैं और इन दोनों पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं, आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। इन दोनों पॉइंट की जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन, दिस कनेक्शन इज कॉल्ड कॉर्ड। आप जानते हैं कि किसी कर्व के दो पॉइंट को अगर कोई लाइन कनेक्ट करे तो दैट पॉइंट, दैट लाइन इज कॉल्ड अ कॉर्ड, कॉर्ड लाइन। तो ये एक कॉर्ड लाइन है। ये ओवरऑल जो कर्व है ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा ये एक्स एक्सिस है, हम चूंकि कार्टेशियन प्लेन में सारा काम कर रहे हैं, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब अगर ये एक पॉइंट लेते हैं, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज से एक्स और इस पॉइंट को कह दिया वाई, तो अब इस कर्व के दो पॉइंट एक्स और वाई के इन बिटवीन जो लाइन सेगमेंट बना है कॉर्ड, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? उसकी प्रॉपर्टी होगी सपोज दैट अगर हम कोई भी पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लिया है, ये एक्स एक्सिस है आपका। अच्छा इस पॉइंट की वैल्यू यहाँ इस लाइन पर किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? दिस इज लैम्डा एक्स। इस पॉइंट की वैल्यू है इस कर्व पर, नॉट ऑन द लाइन। इस पॉइंट की वैल्यू जो कि एक्स पॉइंट है, एक्स एक्सिस पर वैल्यू है, इसको अगर हम यहाँ कर्व के ऊपर रिप्रेजेंट करें तो ये किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा? लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा वाई।
ठीक है। अच्छा, चूंकि कर्व के ऊपर है तो इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू आएगी। अच्छा, जबकि इसी एक्स पॉइंट को जो कि एक्स एक्सिस पर हमने ड्रॉ किया था, इसको जब हम इस कॉर्ड लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियस है कि ये फंक्शन की वैल्यू लेस होगी, क्योंकि डाउनवर्ड है फंक्शन। आप जानते हैं कि अपवर्ड ग्रेटर होता है, डाउनवर्ड लोअर वैल्यू होती है वाई एक्सिस पे, और जबकि ये वैल्यू अपवर्ड होगी, ये जो कॉर्ड के ऊपर पॉइंट है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, लैम्डा एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा एफ ऑफ वाई। सो ये रिलेशन इस कर्व इस फंक्शन में होल्ड कर जाएगा। इस रिलेशन को जब किसी फंक्शन पे ये होल्ड कर जाए ये रिलेशन, तो इन दैट केस ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कहलाता है कॉन्वेक्स फंक्शन। सो सो फॉर लैम्डा, अगेन लैम्डा की वैल्यू वही होगी जो कि यहाँ पे कॉन्वेक्स साइड के लिए थी, लैम्डा बिलोंग्स टू 0,1. So for lambda 0,1, this f is called convex function. तो ये बेसिक आइडिया है कॉन्वेक्स फंक्शन का थ्रू ग्राफिकल। अच्छा, आप इसके अपर पार्ट की जब बात करते हैं ओवरऑल, सारा अपर पार्ट जो कि फंक्शन के ऊपर का एरिया है, ये एक ग्राफ ड्रॉ करता है, ग्राफिकल पार्ट है पूरा, सेट ऑफ ऑल एक्स कॉमा वाई। इन तमाम ये तमाम के तमाम पोर्शन, दे ऑल पोर्शन आर एक्चुअली व्हाट, दे आर ईपी ग्राफ। लास्ट टाइम हमने बात की थी ईपी ग्राफ, तो ईपी ग्राफ ऑफ फंक्शन एफ। तो फंक्शन एफ ये है, और इसके अपर का पार्ट ईपी ग्राफ ऑफ एफ। और ये थोड़ा सा अगर गौर करें तो एक्चुअली ईपी ग्राफ ऑफ एफ एक्चुअली क्या है, कॉन्वेक्स है। तो अगर कोई फंक्शन कॉन्वेक्स होगा, इफ, और ये कह लें कि अ फंक्शन is convex if and only if its EP graph of f, EP graph of f is a convex set। यानी कि इसका जो EP ग्राफ है इस फंक्शन के अपर का पार्ट, याद कीजिएगा जब हम EP ग्राफ को डिफाइन कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि सेट ऑफ ऑल z, s such that z is greater than equal to f of s। ठीक है, ऐसे तमाम x और y का पोर्शन जिसमें f ऑफ x सिर्फ इस कर्व की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, z इज अपर पार्ट, ऊपर वाले पोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो तमाम का तमाम पोर्शन जिसमें z, ऑल दोज पॉइंट्स, और f ऑफ s ये फंक्शन कर्व, ये वाला रिलेशन अगर होल्ड कर जाए तो in that case the overall collection of points z, s is called EP graph of f। इसकी सिंपल डेफिनेशन के तौर पे याद रखिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉइंट ये हमेशा ग्रेटर होता है राइट साइड के फंक्शनल वैल्यू के मुकाबले में। अगर कोई पॉइंट ईपी ग्राफ ऑफ एफ का पार्ट है तो उसमें ये रिलेशन होल्ड करता है, इसमें ये लेफ्ट पर है ऑर्डर करके राइट। तो ये ओवरऑल अगर कोई फंक्शन कॉन्वेक्स होगा तो इसका ईपी ग्राफ एक कॉन्वेक्स सेट होगा। ये एक जनरल रूल है, इसको हम याद कर सकते हैं, और हम इस रूल के मुताबिक बाज़ औक़ात कॉन्वेक्स फंक्शन को डिफाइन किया। अ फंक्शन इज कॉन्वेक्स इफ एंड ओनली इफ इट्स ईपी ग्राफ इज कॉन्वेक्स साइड, या फिर इसको यूं डिफाइन करते हैं, if the EP graph of any function is convex side then that function is convex function। तो इस तरह एक म्यूचुअल रिलेशन बनता है कॉन्वेक्स फंक्शन और ईपी ग्राफ के इन बिटवीन। बात होगा तो हम कॉन्वेक्स फंक्शन को डिफाइन करने के लिए इसकी कुछ इम्प्रूवमेंट को प्रूव करने के लिए हम ईपी ग्राफ का सहारा लेते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए कि एक फंक्शन है जो कि एक फंक्शन है, उसका उसका अपर पार्ट जो है वो ईपी ग्राफ
कॉन्वेक्स सेट है, तो फिर इनडायरेक्टली हम दूसरे अल्फाज में कह देंगे कि दैट फंक्शन इज एक्चुअली व्हाट, दैट फंक्शन इज एक्चुअली कॉन्वेक्स फंक्शन। अच्छा, इसे कॉन्वेक्स फंक्शनल भी कहते हैं। व्हाई? बिकॉज जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो ये बेसिकली किसी भी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस, लेट सी बी एनी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस टू रियल नंबर आर की तरफ। मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग किसी एक सेट से दूसरे सेट की जानिब होती है, वो ऑपरेटर कहलाता है, और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शनल्स कहलाते हैं। ऑपरेटर वो होते हैं कि जिसमें वेक्टर स्पेस से वेक्टर स्पेस बनता है, फंक्शन वो होता है जिसमें वेक्टर स्पेस से कोई फील्ड मिल जाता है, खासतौर पे फील्ड ऑफ रियल और फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि दो ही तरह के फील्ड हम आमतौर पे अपने कोर्स में डिस्कस करते हैं ज़्यादातर ओवरऑल। वेक्टर स्पेस की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे भी और फंक्शनल एनालिसिस में जब भी कभी फील्ड की बात होगी तो ज़्यादातर रियल और कॉम्प्लेक्स फील्ड ही आएगा। फिलहाल हमने अभी रियल को यूज किया है। तो ये एक वो मैपिंग है जो कि वेक्टर स्पेस का सबसेट, एनी सबसेट ऑफ द वेक्टर स्पेस टू फील्ड। तो इस तरह की मैपिंग फंक्शनल कहलाती है। खासतौर पे अगर सी आर एन हुआ या आर एन का कोई सबसेट हुआ, एनी सबसेट ऑफ आर एन, लेट अस सपोज 0 to 1 and which is contained in R n, तो in that case इसको हम यूं डिफाइन करेंगे आर एन टू आर, और अगर ये हुआ तो हम इन प्लेस ऑफ सी ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। सी इज एनी सबसेट ऑफ vector space X. So that's why we also say that function is a convex function is a convex function.